हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पर एक वैकेंसी के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ। ये जो वैकेंसी है ये हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा से रिलेटेड है, यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पर मैं सारे और डिटेल बता दूंगी इस वैकेंसी से रिलेटेड। और ये जो वैकेंसी है ये आपका गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट है, जिसको मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप सभी को। जो गुजरात हाई कोर्ट में 10वीं पास के लिए बहुत डिफरेंट पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो गुजरात हाई कोर्ट की। और यहाँ पर जो अपडेट है, जो इंटरेस्टेड है उनके लिए है ये वीडियो, जो इन सारी चीज़ों में, इस वैकेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए है। तो ये अपडेट है आपका हाई कोर्ट भर्ती आवेदन का जो शुल्क है वो आपका लगेगा 1500 रुपये यहाँ लगेंगे आवेदन शुल्क, जबकि ड्राइवर और कोर्ट अटेंडेंट पद हेतु आवेदन शुल्क 1000 रुपये एवं कोर्ट मैनेजर पद हेतु 2500 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो ये जर्नल वालों के लिए सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से डिफरेंट पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आपका ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर और जो आपका यहाँ पर देख सकते हो आप कोर्ट मैनेजर, वो सारी चीज़ें अलग अलग वैकेंसी आई है अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि आप जिस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, जिस पद के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो उनकी जो वैकेंसी आई है तो आपको गुजरात हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसके थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उस एडवर्टाइजमेंट को आपको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है और उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल कर देना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो अमाउंट है, जो यहाँ पर शुल्क है, वो यहाँ देख सकते हैं। तो जो सामान्य वर्ग उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 1500 है, जैसे कि मैंने बताया, जबकि जो ड्राइवर और कोर्ट अटेंडेंट पद हेतु आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया एवं कोर्ट मैनेजर पद के लिए 2500 रुपये रखा गया। ठीक है, और नीचे देखेंगे सभी आरक्षित वर्गों के लिए। तो जो फर्स्ट में मैंने आप सभी को बताया, ये जो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल वाले, अनरिजर्व वालों के लिए, और जो आरक्षित वर्ग है, यहाँ पर मैं बात करूंगी सभी आरक्षित वर्गों की, तो उनका जो है वो है 750 रुपये लगेगा आवेदन, जबकि ड्राइवर और कोर्ट अटेंडेंट पद के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है, और जो कोर्ट मैनेजर पद के लिए आपका 1250 रुपये रखा गया है। डिफरेंट पोस्ट के लिए मैं यहाँ पर फिर बता दूँ, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। यहाँ पर एक साथ एडवर्टाइजमेंट में नहीं बोला गया है कि इस पोस्ट के लिए, सारे पोस्ट के लिए अलग अलग से एडवर्टाइजमेंट दी गई है। तो आप जरूर गुजरात हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। आगे देख सकते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ। साथ ही यहाँ पर जो NTA है उसने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट में इस वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट दिया है, तो वो भी मैं आप सभी को लास्ट में दिखा दूंगी नोटिफिकेशन। तो अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जो आप सभी को पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ, बाकी चीज़ें आप एडवर्टाइजमेंट को PDF फॉर्म में है जो उसे डाउनलोड करके अपने तरीके से सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर कोई डाउट होता है आप सभी को, फिर भी क्लियर नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी। तो हाँ, जो एज लिमिट रखी गई है वो अधिकतम रखी गई है 35 वर्ष। यहाँ पर आप देख सकते हो 35 वर्ष तक रखी गई है। लेकिन कोर्ट मैनेजर एवं गुजराती स्टोन पद के लिए, स्टेनो पद के लिए जो है अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है, और प्रोसेसर सर्वर के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 33 वर्ष रखी गई है। इन सारे पदों के लिए जो वैकेंसी है वो डिफरेंट तरीके से निकाला गया है, अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है अलग अलग जारी की गई है एक ही जगह पे, यानी कि जो गुजरात हाई कोर्ट है उसके ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सीरियल वाइज ये है, ये सारी चीज़ें पोस्ट आप देख लेना वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया, जो गुजराती स्टेनो पद के लिए है उनका 40 वर्ष है अधिकतम, प्रोसेसर सर्वर के लिए यहाँ पर 33 वर्ष, और आयु की गणना 15 जून 2024 का आधार मान के की जाएगी। सभी वर्गों को सरकारी नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो छूट दी जाएगी, तो जिसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देखना ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर ड्राइवर पद के लिए आपका जो है वो योग्यता होनी चाहिए 10वीं, और ड्राइविंग लाइसेंस एवं न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखा गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्राइवर पोस्ट है उसके लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है, साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट अटेंडेंट पद के लिए अभ्यर्थी 10वीं पास होना चाहिए, और प्रोसेसर सर्वर पद हेतु अभ्यर्थी 12वीं पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य पदों के लिए अभ्यर्थी ग्रेजुएट या संबंधित क्षेत्र में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो सारे पदों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट की गई है, तो आप चेक कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट पर। आगे हम बात करते हैं जो भर्ती प्रोसेस है, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, चयन प्रक्रिया। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर लिया जाएगा। यानी कि आपको लिखित परीक्षा देना होगा एक,
ठीक है, लिखित परीक्षा, फिर स्किल टेस्ट होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल के आधार पर चयन किया जाएगा इन सारे प्रोसेस से होते हुए। हाई कोर्ट में जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आपका है, भर्ती उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना है और उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना है। इसके बाद आवेदन लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिन जिन पदों के लिए वैकेंसी आई है उस पदों के जो एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं उसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और जो चीज़ मांगी गई है अगर आप में है तो आप तब फॉर्म को फिल कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा और सारी चीज़ों को देखने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर आवेदन फॉर्म जो जानकारी मांगी गई है उसे सही सही भर देना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने, अपनी कैटेगरीज के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना, आवेदन फॉर्म सबमिट कर देना और इस प्रिंट आउट को निकाल कर सुरक्षित रख लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दूँ कि एनटीए द्वारा भी ये जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, जिसमें सिर्फ यहाँ पर बात की गई है आपका जो है वो बात की गई है ड्राइवर पोस्ट के लिए, ठीक है। वेरियस पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो एनटीए ने कल ही ये अपडेट दिया है और गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से भी नोटिफिकेशन कल ही शायद जारी कर दिया गया था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हो एनटीए ने भी बताया है कि ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस पोस्ट, द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट्स एंड लेबर कोर्ट्स अंडर रिक्वायरमेंट ड्राइव 2024। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बता दी हैं, उसके अनुसार आप चेक कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट में किस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो उसके अनुसार ही आप अपना एडवर्टाइजमेंट सारी चीज़ें डिटेल में समझ के उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और जो गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा देती हूँ, एनटीए के थ्रू जो एनटीए ने जारी किया है। तो एनटीए एक तो आप यहाँ से आप ये जो गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर देख सकते हो gujarathighcourt.nic.in पर भी आप जाकर, एंड एक और ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर देख सकते हो scojaz.gujarat.gov.in पर जाकर आप जो नोटिफिकेशन है उसे चेक कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इन दो वेबसाइट पर करनी है, ठीक है। और जो यहाँ पर इन्होंने बताया एनटीए ने भी कि ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा आपका 22/5 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल से ये स्टार्ट हो चुका है और 15 जून तक ये प्रोसेस चलने वाला है। 25 दिन चलेगा, तो 25 दिन के अंदर आपको भर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म, सारी प्रोसेसेस कर लेनी है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसे भी देख लेना है और मिडनाइट यानी कि 11:50 से पहले तक आपको कंप्लीट कर लेना है। लास्ट डेट यहाँ पर मैंने बताया आपको 15/6 यानी कि 15 जून तक, ठीक है। अब जो अब यहाँ पर बताया गया कि करेक्शन यानी कि फ़ी का भी लास्ट डेट आपका सेम ही है, 15 जून तक आपको फ़ी भी पेमेंट कर लेनी है और जो करेक्शन का डेट है वो आपका 17, 18, 19 जून, ठीक है। 3 दिन का यहाँ टाइम दिया गया है करेक्शन का। आप कोशिश कीजिएगा कि आप मिस्टेक ना ही करें, करेक्शन की कोई नौबत ना आए तो अच्छा है। और जो वेबसाइट है, जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वो देख सकते हो आप, एक तो है ये exam.nta.ac.in HCG, ठीक है। सेकंड आप देख सकते हो gujarathighcourt.nic.in और थर्ड आप देख सकते हो scojaz.gujarat.gov.in, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप एनटीए द्वारा भी जारी किया गया है और गुजरात हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो अभी मैं दिखा देती हूँ आप सभी को एक जो गुजरात हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर किस तरह से ये नोटिस जारी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, जहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट जो एडवर्टाइजमेंट आया है, अभी वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आप सभी को एक ही वैकेंसी का यहाँ पर मैं डाउनलोड करके आप सभी को दिखा रही हूँ और ये जो वैकेंसी निकली है ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी वैकेंसी आई है जिसको मिलाकर 1300 यहाँ पर 18 जो है उतनी वैकेंसी आई है डिफरेंट पदों के लिए, डिफरेंट वेरियस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर एक जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड मैं यहाँ दिखा दूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो उसमें आपका 148 पोस्ट के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 148 पोस्ट के लिए और जो सैलरी रखी गई है उसका वो आप देख सकते हो 19,900 से 63,200, ठीक है।
ये सैलरी रखी गई है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है वो दिखाया गया है। जनरल वालों का 62 है, एससी का 11, एसटी का 23 और यहाँ ईडब्ल्यूएस 14। ठीक है, इस तरह से निकाली गई है। सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की मैं यहाँ पर डाउनलोड करके आप सभी को बता रही हूँ कि इसी तरह से अदर पोस्ट की भी दी गई है। आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आप सभी को बताया। और जो छूट दी गई है यहाँ पर वो भी आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन देख सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें और किस तरह से एग्जाम पैटर्न, यहाँ सारी चीज़ें दी गई है। अलग अलग वेरियस पोस्ट है तो वेरियस वैकेंसी आई है। सबके अपने अपने एडवर्टाइजमेंट है, वहाँ पर आप जाके सारी डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है। तो सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। और जो भी आपसे क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।